देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। संसद के शीतकालीन सत्र में गतिरोध लगातार जारी है। एक तरफ विपक्ष लखीमपुर खीरी मामले में एसआईटी रिपोर्ट पर चर्चा और आरोपी आशीष मिश्रा के पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि मामला न्यायिक है, ऐसे में इस पर चर्चा नहीं कराई जा सकती। इसके अलावा विपक्ष राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन का मुद्दा को लेकर के सदन में हंगामा कर रही है। बता दें कि सरकार ने 4 विपक्षी दलों के साथ निलंबन पर चर्चा को लेकर के बैठक बुलाई थी, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने बैठक का बहिष्कार किया था। साथ ही साथ आपको बता दें कि विपक्ष का कहना है कि सरकार विपक्षी एकता में फूट डालने की कोशिश कर रही है। बता दें कि संसद का मौजूदा शीतकालीन सत्र 23 दिसंबर तक चलेगा। इस लिहाज से देखें तो सत्र 4 दिनों तक और चलेगा। और सोमवार को भी लखीमपुर खीरी हिंसा पर आपको बता दें हिंसा पर हंगामा हुआ है और विपक्ष जो है वो लगातार ये कह रहा है कि सदन में जो तमाम पूछताछ हम करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, उसको लेकर के हमें इजाजत नहीं दी जा रही है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं संदीप दुबे जी, आप नेता हैं बीजेपी के, और साथ ही साथ जुड़ रहे हैं विजय कौशिक, नेता कांग्रेस। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है एफएम न्यूज पर। जी नमस्कार। सबसे पहले आना चाहूंगी संदीप जी आपके पास। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि हमें हमारी बात नहीं रखने दी जा रही, हम चर्चा करना चाहते हैं, संसद में हमें वो मौका नहीं दिया जा रहा। बार बार विपक्ष यही आरोप लगा रहा है। देखिए, इस मानसून सेशन सत्र में 26 बिल आने के और सारे देश से संबंधित बिल हैं। विपक्ष विषय पे बात नहीं करता, विपक्ष के पास कोई विषय नहीं है। विपक्ष मूल जो संसद का कार्य होता है, आम जनता का जो पैसा उसको बर्बाद करने पे लगा हुआ है। विपक्ष राजनीति की रोटियां सेक रहा है। विपक्ष के पास न नीयत है न नीति है। विपक्ष सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर रहा है कि इन प्राके सदन की कार्रवाई, कोई भी उसको मुद्दा नहीं उसके पास है, लेकिन उस सदन की कार्रवाई स्थगित रखना चाहता है, हल्ला करना चाहता है। ऐसे लोकतंत्र में सबकी आस्था होती है कि आम जनता देख रहा, तो कम से कम विपक्ष को सोचना चाहिए कि ऐसे कार्य से वो दूर रहे। ठीक है, लेकिन विपक्ष एक मौका चाह रहा है अजय कुमार टेनी मामले को लेकर के, अजय कुमार मिश्रा टेनी के मामले को लेकर के, कि आप एक बार चर्चा करने दें, उस पर क्यों नहीं खुल करके बात होने देते भाई? समय क्यों खराब किया जाए? जब बार बार विपक्ष ये बात कह रहा है और संसद ठप हो रही है, बार बार स्थगित की जा रही है, एक बार मौका दे दीजिए, बातचीत हो जाए, सब साफ हो जाए। देखिए, हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है और हम सब लोग को मिलकर बेहतर काम करना है अपने देश के लिए। आज ये जो है माननीय गृह राज्य मंत्री जी का बेटा जेल के अंदर है। गृह राज्य मंत्री जी पे झूठे अनर्गल बातें की जा रही, तो सदन की कार्रवाई आप विषय पे आइए ना। लोकसभा में 26 बिल प्रस्तावित हैं और सारे ही बिल देश के लिए हितकर है। ठीक है सर। बिलों पे चर्चा न करके विपक्ष सिर्फ हंगामा खड़ा करना चाहता है और सरकार चाहती है कि नीतिगत बातों कार्य में बाधा न डाला जाए। हमारा यही उद्देश्य है। मैं चाहता हूँ विपक्ष को भी सोचना चाहिए कि हम राजनीति को इतना निम्न स्तर पे न लेके जाएं, इतना गिरने न दें, ताकि आम जनता जो देख रही है उसके मन में राजनीति के प्रति घृणा न आए। ठीक है, विजय कौशिक जी कांग्रेस से मेरे साथ जुड़े हैं। विजय कौशिक जी, तमाम बातों से आप संतोष हो रहा है आपको जो कह रहे हैं दुबे जी, संदीप दुबे जी जो कह रहे हैं? देखिए, मुझे हंसी आती है जी। और मुझे लगता है कि देश कहीं ना कहीं डिक्टेटरवाद की तरफ हाँ, अपनी बातचीत आपकी चर्चा से सरकार बच रही है। आप ये देखिए, जब किसान बिल पास किया इन्होंने, तब विपक्ष की कोई कुछ नहीं सुनी, कोई चर्चा नहीं की, जबरदस्ती पास कर दिया। जब इन्होंने उसे वापस लेना था तो बस मोदी जी ने घोषणा की कि नहीं जी मैं इसे वापस लेता हूँ। उन्होंने अपने भाजपा के किसी मंत्री या सांसद किसी से नहीं पूछा, बिल वापस हो गया। विपक्ष ने कहा जी इस पर चर्चा तो कीजिए, जो आपने लागू किया था और क्यों वापस ले रहे हो, बताइए तो सही, देश को पता तो चले कि भाई आखिर इस बिल की खामियां क्या थी। लेकिन भाजपा सरकार तो बातचीत से भी डरती है। अब मुझे ये बताइए कि टेनी वाला मामला कोई आम मामला है क्या? एसआईटी जांच में ये साबित हुआ है कि जो गाड़ी चढ़ाई गई थी किसानों के ऊपर, वो एक सुयोजित षड्यंत्र था। अब उस षड्यंत्र उजागर होने से पहले टेनी जी क्या कहते रहे, मेरे बेटे का कोई रोल नहीं, मेरे बेटे का कोई मतलब नहीं, फलाना नहीं। और क्या आया? और हम यही तो कह रहे हैं कि भी जिसके फादर
राज्य मंत्री है, बेटा बेशक जेल में है, लेकिन क्या राज्य मंत्री की कोई नैतिक जिम्मेवारी नहीं है जो डे वन से अपने बेटे को बचाने के प्रयास करता रहा कि निर्दोष है और वो दोषी साबित होता है जांच में, SIT की जांच में, तो क्या संसद में इस बात पर चर्चा नहीं होनी चाहिए कि मंत्री जी किस नैतिकता के साथ जो है अपना मुंह लोकसभा में दिखा रहे हैं या मंत्री ठीक बने हुए? है, लेकिन सर जिस तरीके से दोनों ही पार्टियां, मतलब चाहे जो सत्ता में है और जो विपक्ष है, दोनों की हम अगर बात करें, संसद का बहुत कम समय रह गया, 23 दिसंबर शायद आखिरी दिन है चर्चा के लिए। इस तरह से अगर समय बीतता जाएगा, समय खराब होता जाएगा, तो जो मूल्यवान विषय हैं जिनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए वो भी पीछे रह जाएंगे। तो कांग्रेस भी ये समझे कि विपक्ष ठीक है, अगर एक मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पा रही उस पर अड़े ना रहे, बल्कि जो और अहम मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा कर ली जाए। नहीं, चर्चा किस मुद्दे पर की जा रही है? कोई मुझे मुद्दा तो बताइए। किसान बिल पर इन्होंने चर्चा नहीं की, ट्रेनी के मामले में चर्चा नहीं करना चाहते, दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा नहीं करना चाहते, महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, किसी मुद्दे पर ही चर्चा ही नहीं करना चाहते। ठीक है, संदीप जी जवाब दीजिए। बताइए ना। संदीप जी जवाब दीजिए। इतना निम्न स्तर पे जाएगा, क्योंकि मैं पूछना चाहता हूँ विपक्ष के सारे राजनेताओं से, जो सदन के अंदर जो चर्चा हो रही है उस चर्चा पे हमें लगता है कि विषय पे बात करनी चाहिए। विषय सारे नीतिगत है, मीडिएशन को लेके दिलाने हैं, सभी विषयों को लेके दिलाने, तो बिल पे चर्चा करिए। आप जिस टोनी कर रहे हैं, वो लड़का बेटा जेल के अंदर है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस की कार्रवाई को आप सोच रहे हैं कि विश्वास आपको किसी पे है ही नहीं, तो आपको तो विश्वास करना पड़ेगा। वहाँ का सिस्टम है और वहाँ के लोग हैं, उस पर आप विश्वास करिए। हमें लगता है कि आप राजनीति करने के लिए, मतदान करने के लिए इस तरह की अगर भाषा का प्रयोग विपक्ष करेगा तो वो निंदनीय है और उसे नहीं करना चाहिए। विजय जी, सुना आपने जो संदीप जी ने अभी कहा है? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर विपक्ष की सुननी नहीं है तो देश में लोकतंत्र कहाँ है? कांग्रेस की सरकार थी, विपक्ष होना कम से कम नैतिकता का तो पालन करना चाहिए ना। हम नैतिक स्तर पे इतना गिर जाएंगे अपने विषय बेहतर ढंग से नहीं रखेंगे और रखने नहीं देंगे तो आप इस देश के लिए अभिशाप है, प्रदेश के लिए अभिशाप है। ठीक है, ठीक है, आप दोनों से चर्चा हो गई इस मुद्दे के ऊपर। कोर्ट को काम करने देंगे, आप न्यायालय से तो नहीं हो गए, तो आप इस विषय को राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। आप लोग को चाहिए कि सदन संसद की कार्रवाई चलने दें और बेहतर कार्य हो, सभी लोग अपना अपना पक्ष रखें, क्योंकि आम जनता को संसद सत्र से काफी उम्मीदें हैं और उससे सरकार भी उम्मीदों पे, आम जनता की भावनाओं पे खरी उतरने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप जिस विषय को लेके और सदन की कार्रवाई को स्थगित करना चाह रहे हैं, नहीं चलने दे रहा है, हल्ला कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए उसकी ऑलरेडी ये सारे विषय न्यायपालिका के अंदर है और कोर्ट उस पर काम कर रहा है, पुलिस ने सबको अरेस्ट किया हुआ है, सबको जेल में डाला हुआ है। अब ऐसे किसी भी निर्दोष व्यक्ति को भी आप दोषी बना दें और कहें तो ऐसे तो विपक्ष काम जो कर रहा है, ठीक है सर, आप दोनों यहाँ भी वही कर रहे हैं जो संसद में हो रहा है। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने का संदीप जी और कौशिक और विजय कौशिक जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का मुझसे जो यहाँ पर FM न्यूज़ पर तमाम बातचीत करने का, और जो तमाम आप लोगों ने अपने विचार रखे जो संसद के अंदर हो रहा था वो यहाँ पर भी हुआ। ये नहीं होना चाहिए, संसद का समय, संसद चलने देना चाहिए, कम समय अब बचा है और जो अहम मुद्दे हैं जिनसे देश की जनता सरोकार रखती है उन मुद्दे को लेकर के चर्चा होनी चाहिए। फिलहाल रुक करते हैं हम अगली खबर का। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर सदन में चर्चा नहीं करवाने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस सदन में लखीमपुर खीरी का मुद्दा उठाना चाहती थी लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, सुनिए। क्लियर बात है, हम चाहते हैं कि सरकार जो उनका मंत्री है उसको हटाए और लखीमपुर खीरी के मामले पर डिस्कशन करने दें, सरकार करने नहीं दे। हम लद्दाख का मुद्दा उठाना चाहते हैं, सरकार उठाने नहीं देती। जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं, किसानों का हम मुद्दा उठाना चाहते थे, सरकार नहीं उठाने दी। हमारे लोग सस्पेंड हुए, सरकार उसके बारे में चर्चा नहीं करने दी। और फिर आप कह रहे हो कि भैया सरकार कहती है कि हम हाउस नहीं चलाने दे रहे। जिम्मेदारी सरकार की होती है, आप जाके पढ़िए, रूल्स पढ़िए, जिम्मेदारी सरकार की होती है हाउस चलाने की, हमारी नहीं होती है। और सरकार की यह भी जिम्मेदारी होती है कि डिबेट को वो चलने दें।
तो राहुल गांधी साफ कह रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि संसद चले, यानी कि हाउस चले, लेकिन पूरा का पूरा आरोप विपक्ष के ऊपर लगाया जा रहा है। विपक्ष सवाल करना चाहता है, विपक्ष को सवाल नहीं करने दिया जा रहा, उनको समय नहीं दिया जा रहा है। ये तमाम पूरी तस्वीर जो है वो पिछले कई दिनों से चल रही है। और लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो ये कि संसद का समय खराब हो रहा है, लाखों रुपए बर्बाद होते हैं, क्योंकि एक एक मिनट बहुत ही मूल्यवान होता है। रुक करते हैं अगली खबर का। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच की अदावत किसी से छिपी नहीं है, जबकि जब भी मौका मिला है नवजोत सिंह सिद्धू अमरिंदर सिंह पर जमकर बरसते हैं। ताजा मामला चंडीगढ़ निकाय चुनाव का है, जहां प्रचार के दौरान उन्होंने अमरिंदर पर जमकर निशाना साधा है। जी हाँ, क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। कहने सोचा सी कि कैप्टन ले जू, कहंदा सी सिद्धू लई दरवाजे बंद करते, ते अज देखो बाबे नानक दी धरती दे उत्ते खड़ा, देखो कैप्टन अमरिंदर सिंह राजे राणे मिटाते बाबे नानक ने, ते आ पंजाब दे सेवक खड़े करते बाबे नानक ने। ये बाबे नानक दा प्रताप है कि जिहड़ा कहंदे सी असंभव हो नहीं सकदा, राजा ले नहीं सकदा, घरे बहाता, अज मेहर बचाउंदा फिरदा है, मोदी दे तलवे चटदा फिरदा है। और वहीं पवाना पेपर्स लीक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन को समन भेजा, जिसमें ऐश्वर्या को सोमवार को ही ईडी के सामने पेश होना होगा। ईडी ने आपको बता दें फेमा के तहत ऐश्वर्या राय को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए दिल्ली मुख्यालय बुलाया था। ऐश्वर्या राय ने चिट्ठी लिखकर ईडी को बताया कि वो आज पेश नहीं हो पाएंगी। प्रवर्तन निदेशालय उनकी अपील को देखते हुए नया नोटिस जारी करेगा। बता दें कि ईडी ने इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2022 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया है। इससे पहले भी 2 मौकों पर ऐश्वर्या राय ईडी के सामने पेश होने पर असमर्थता जता चुकी हैं। पनामा पेपर्स में फ्रॉड और टैक्स चोरी करने वाले दुनिया के कई नामी लोगों के बारे में जानकारी है। इस लीक दस्तावेज में करीब 12,000 ऐसे दस्तावेज हैं जो भारतीयों से जुड़े हुए हैं। पहले अमृतसर स्थित श्री हरिमंदिर साहिब और फिर कुछ ही घंटों बाद कपूरथला स्थित गांव के गुरुद्वारे में हुई बेअदबी की घटनाओं के बाद पंजाब में माहौल तनावपूर्ण है। दोनों ही घटनाओं में बेअदबी की घटना को अंजाम देने वालों को पीट करके मारा गया है। इन घटनाओं के बाद से राज्य में सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया है और प्रमुख गुरुद्वारों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अमृतसर में शनिवार रात हुई श्री दरबार साहिब में बेअदबी की घटना के बाद तेजा सिंह समुद्री हाल में के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी दिखाई दी है। इसके अलावा सादी वर्दी में पुलिसकर्मी श्री दरबार साहिब के बाहर और हेरिटेज स्ट्रीट में तैनात हैं। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही और पल पल की जानकारी एसीपी और एडीसीपी स्तर के अधिकारी पुलिस कमिश्नर डॉक्टर सुखचैन सिंह गिल तक पहुंचाया गया है। आपको बता दें कि कल हुई बेअदबी की घटना के बाद पुलिस की स्पेशल टीम में लोगों के घरों के बाहर और संस्थानों के बाहर लगे सीसीटीवी खंगाल रही है। हालांकि दरबार साहब के बाहर पहले की तरह ही सुरक्षा व्यवस्था दिखाई दी थी। 10 साल मिनिमम जी सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि अज जी 295 है और 3 दिन बाद बेल होने का इनू सख्त किया जाए। और मैं कल फिर दोबारा चिट्ठी लिखन जा रहा कि ये जी है कि साडा जिहड़ा विधान सभा ने एक्ट बना के भेजा सी फौरी तौर पर लागू की। ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਤਾਂ कि ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ सीक्वेंस। और आपको सीधे लिए चलते हैं जौनपुर, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सुनिए। की बात किसी ने नहीं की, उस मार्ग को विकास की नई सोच देने का कार्य भी किसी ने किया तो माननीय नितिन गडकरी जी ने किया। कार्य चल रहा है, युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। और यही नहीं, राम वन गवन मार्ग, भगवान राम अगर बनने नहीं जाते तो भाइयों बहनों राम राज्य की परिकल्पना
विकास की एक विराट सोच को लेकर के कार्य प्रारंभ किया है। आज उसका परिणाम है कि वे विकास के कार्य युद्ध स्तर पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और भाइयों बहनों, ये सोच इसलिए भी महत्वपूर्ण हमारे लिए है क्योंकि भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में जो उभरना है, अब भारत नहीं जो दुनिया का पिछलग्गू होगा, अब ये नया भारत है और नए भारत के लिए, नए उत्तर प्रदेश को बनाने के लिए 2017 में आप सबने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया था। आज हम सब एक बार फिर आपके बीच आए हैं आपसे कहने के लिए, ये हमारे जितने भी माननीय सांसदगण मंच पर बोले, श्री बीपी सरोज, श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, श्री गिरीश यादव जी, हमारे माननीय विधायकगण जो मंच पर अपनी भाषण में, अपने उद्बोधन में जिन मुद्दों को रखे होंगे, आप देखना जब माननीय गडकरी जी का भाषण शुरू होगा तो उसके साथ इन सभी समस्याओं का समाधान भी उसके साथ अपने आप होगा। हम समस्या को समस्या नहीं बने रहने देना चाहते। हमने समस्या के समाधान का संकल्प लिया है और इसी बात के संकल्प के साथ हम लोग सार्वजनिक जीवन में आए हैं। समस्या का जो समाधान करे। और आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जौनपुर में वो मौजूद थे और जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तमाम बातचीत विकास को लेकर के उन्होंने प्रदेश की जनता से संवाद किया और सीधे तौर पर कहा कि विकास की ओर उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़।